खाता खुला हुआ है, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, सभी पीएफ खाता वालों के लिए दो बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। एक तो नया नियम है और एक पीएफ की ब्याज दर को लेकर अपडेट है। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, पहला तो पीएफ के रूल चेंज को लेकर खबर आ रही कि पीएफ खाते से पैसे निकालने का नियम बदल चुका है। अब 5 साल से पहले अगर आप पैसे निकालोगे ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, आखिर ये प्रोविडेंट फंड का नया नियम क्या है? और आपको बता दूं, ये जो नया नियम है ना, ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहा है। दरअसल हाल ही में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट जारी किया गया था ना, उस बजट के बाद ये पीएफ खाते को लेकर नया नियम लागू करने की घोषणा की गई, क्योंकि बजट में सरकार ने प्रोविडेंट फंड से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। और नए नियम के मुताबिक ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि पीएफ खाता धारक हैं, उनको अगर खाता खोले 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और ऐसे में वो अगर अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉल करते हैं, निकालते हैं, तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर एक छूट मिलेगी कि 5 साल हो गए आपके पीएफ खाते को तो 5 साल बाद निकासी पर किसी भी तरह का टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 5 साल पहले पीएफ अकाउंट से निकाली गई पूरी राशि पर टीडीएस कटेगा। इतना ही नहीं, साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का पीएफ कंट्रीब्यूशन भी टैक्स के दायरे में आएगा। और बजट में टीडीएस को लेकर एक और अहम बदलाव ये किया गया कि अगर आप अपने पीएफ खाते से 1 अप्रैल 2023 के बाद पैसा निकालेंगे तो अब आपको 30% के बजाय 20% ही टीडीएस देना पड़ेगा, भले ही आपका खाता पैन कार्ड से लिंक्ड हो या नहीं। 1 अप्रैल 2023 से पहले अगर आप ईपीएफ से निकासी करते हैं तो फिर तो आपको 30% टीडीएस यानी कि पहले की तरह टीडीएस देना पड़ेगा, लेकिन 1 अप्रैल के बाद ये टीडीएस भी 30% के बजाय 20% ही लगेगा। वैसे यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि 5 साल के अंदर अगर आप पैसे निकालते हैं तो ही आपको टीडीएस भरना पड़ता है। 5 साल के बाद अगर आप पैसे निकालोगे तो किसी भी तरह का टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा। और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट में इस बात की भी जानकारी दी थी कि टीडीएस के लिए 10,000 रुपए की लिमिट को भी हटा दिया गया। ठीक है ना, तो पहला अपडेट तो ईपीएफ को लेकर टीडीएस से संबंधित ये रहा। दूसरा अपडेट देखिए कि हाल ही में सरकार ने ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की थी। जो पीपीएफ योजना पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाते हैं ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसके ब्याज दरों में सरकार ने मार्च 2023 तक की तिमाही के लिए हाल ही में ब्याज दरों में बदलाव किया था और इसके मुताबिक अभी आपको 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा मार्च 2023 तक के लिए। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद सरकार हर तिमाही के बाद जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है ना, उनकी ब्याज दरों को रिवाइज करती है। मोस्टली कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर ब्याज दरें बदलती हैं तो उसकी जानकारी और अपडेट भी मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा। ओके, बाकी पीएफ अकाउंट खोलने की शर्तें क्या है, पीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी होते हैं और पीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है, इनकी भी जानकारी आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों पीएफ को लेकर ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप किस फील्ड में प्राइवेट नौकरी करते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद।